हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। लास्ट क्लास में हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 1.4 कंप्लीट किया था। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.5 से स्टार्ट करने वाले। प्रैक्टिस सेट 1.5 में सब बच्चों को प्रॉब्लम होती है, ऑलमोस्ट हर बच्चे को इसमें प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि यह है वर्ड प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सम का नहीं है, प्रॉब्लम वर्ड का है, इसके लिए इसका नाम वर्ड प्रॉब्लम है। अब क्या होता है, अगर इक्वेशन मिलता है ना तो हम लोग ईजिली सॉल्व कर लेते हैं, बट जैसे ही वर्ड के फॉर्म में इक्वेशन देते हैं ना हम लोग अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को आदत नहीं है वो फॉर्म में सॉल्व करने की। अब पहले हम लोग ना ट्रांसलेट करेंगे, इन शॉर्ट ट्रांसलेट कर रहे हैं किसको, वर्ड्स को इक्वेशन में ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट करके इक्वेशन बनाएंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब ये ट्रांसलेशन करते कैसे, ये हर सम में कुछ ना कुछ हम लोग नया सीखने वाले। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट सम से स्टार्ट करते हैं। 2 नंबर्स डिफर बाय 3। डिफर का मतलब होता है डिफरेंस, दो चीज़ का डिफरेंस। जैसे मेरे को 10 मार्क्स है, मेरे दोस्त को 7 मार्क्स है, तो दोनों में डिफरेंस कितना है, 10 माइनस 7 जो कि होगा 3। तो कभी भी आपको अगर डिफरेंस निकालना है ना तो माइनस कर दिया करो। तो डिफर का मतलब इनडायरेक्टली क्या दिया है, माइनस। डिफर या डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस। द सम का मतलब क्या होता है, प्लस। दो चीज का सम करना मतलब दोनों को ऐड करना। ठीक है, ट्वाइस का मतलब होता है 2 इंटू, किसी का डबल करना। ट्वाइस, थ्राइस मतलब 3 इंटू, और ऐसे ही कंटिन्यूस, तो 4 टाइम्स 5 टाइम्स ऐसे चलता रहता। ठीक है, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस, देखो मैंने अभी बोला था 3 इंटू, थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, फाइंड द नंबर्स। अब क्या करते हैं, पहले ना इक्वेशन फॉर्म करना स्टार्ट करना है, लेकिन इक्वेशन में क्या होना चाहिए, वेरिएबल, और वो भी दो। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को फाइंड द नंबर्स, जो फाइंड करने को बोला है ना उसको x और y एज्यूम कर। अब 2 नंबर चाहिए इसलिए नंबर्स लिखा है, तो उसमें एक बड़ा नंबर होगा एक छोटा नंबर होगा, बराबर। इसके लिए तो दोनों का डिफरेंस 3 आ रहा है, दोनों का डिफरेंस 3 आ रहा है, मतलब एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। अब लेट से दोनों नंबर को ना हम लोग एक अजम्पशन देते हैं। जब भी अजम्पशन देते हैं ना तो हम लोग लेट से लिखते हैं, लेट द ग्रेटर नंबर या लार्जर नंबर बी x, लेट द स्मॉलर नंबर बी y। मैंने अब अजम्पशन फिक्स कर दिया कि बड़ा वाला नंबर मेरा क्या होगा x, छोटा वाला नंबर क्या होगा y। 2 नंबर डिफर बाय 3। अब एक एक करके एक लाइन लिखना है, एक इक्वेशन लिखना है, वैसे करेंगे। 2 नंबर डिफर बाय 3। डिफर का मतलब होता है डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस 3 आ रहा है। और डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला इज इक्वल टू 3, बराबर। अब बड़ा वाला नंबर इज x, तो मैं लिखूंगा x माइनस छोटा वाला y इज इक्वल टू 3। अब इसको ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखते, इसके पहले एक लाइन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन, पहले गिवन कंडीशन से ये इक्वेशन है, इसके लिए इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दिया। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन पढ़ते हैं। पहले लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड गिवन कंडीशन, या अकॉर्डिंग टू गिवन सेकेंड कंडीशन भी लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड गिवन कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन बोलता है द सम मतलब क्या होता है, प्लस। चलो लिखते स्टार्ट, प्लस किसका किसका प्लस, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। ट्वाइस द स्मॉलर नंबर मतलब 2 इंटू स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर क्या है, स्मॉलर नंबर है y, प्लस थ्राइस द ग्रेटर नंबर मतलब 3 इंटू ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर क्या है मेरा, x। दोनों का सम कितना है, इज का मतलब होता है इज इक्वल टू, याद रखना। ठीक है, इज 19। दोनों का सम कितना है, 19। अगर इस ब्रैकेट्स को मैं खोलता हूं तो मेरा फर्स्ट 2y, सेकेंड 3x, और ये 19 रहेगा। बट अपने को कैसे आदत है, x आगे रहने की y पीछे रहने की, तो इन दोनों को ना आगे पीछे कर देते हैं। बट आगे पीछे करते टाइम पे दोनों का साइन याद रखना है। y कैसा है पॉजिटिव, x कैसा है पॉजिटिव, तो चेंज करने के बाद भी ना वैसे ही होना चाहिए।
देखो इसको मैं यहाँ पे भेजता हूँ और इसको यहाँ पे भेजता हूँ, तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। देखो अभी भी 3 प्लस है, 2 भी प्लस है, मतलब सही है, ठीक है। अब ऐसे ही इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लेते हैं। 2 इक्वेशन आ गए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब सॉल्व करते टाइम पे एलिमिनेशन से करते हैं। चलो क्या करना है, कोई भी एक टर्म इक्वल करना है, x, तो इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, तो ये 3x बन जाएगा। अब y, अगर इसको सेम करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लीकेशन इज ईजी, तो इससे करते हैं। अब क्या करते हैं, मैं y वाला सेम करूँगा बाय मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 1 बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं स्टेटमेंट नहीं मिस करना, ऐसा है कि वर्ड प्रॉब्लम में तो स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, लिखना पड़ेगा। मल्टीप्लाइंग कौन सा इक्वेशन 1 बाय कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 था, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 इंटू वाई 2y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6। अब ये मेरा नया इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, कौन कौन से इक्वेशन है जिसमें एक टर्म सेम है, देखो ये 2 वाला, देखो 2y, 3 वाला 2y। अब सेकेंड और थर्ड दोनों में सेम है, बट दोनों के साइन देखते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अलग अलग एडिशन, तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे एडिंग किसको किसको, इक्वेशन कौन सा, सेकेंड एंड थर्ड, दोनों को ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, दोनों को ऐड करते चलो, तो ये 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19, और यहाँ पे आएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। ये 2y कैंसिल, 3 2 5, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, और 19 प्लस 6 इज 25, तो x का वैल्यू हो जाएगा 25/5, 5 5 25, तो x का वैल्यू कितना हो गया 5। अब x का वैल्यू आ गया, इसको सब्स्टिट्यूट करो किस में, कोई भी इक्वेशन, ये वाले या ये वाले, सबसे इजी कौन सा है, ये वाला ना, इसमें सब्स्टिट्यूट करता है। सब्स्टिट्यूटिंग यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आएगा, सब्स्टिट्यूटिंग, इसके बाद ये है आया रखना, इसके बाद ये है, उसके बाद ये, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, तो आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 था ना, अब x की जगह पे क्या आ जाएगा 5, तो आएगा 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई ये तो इधर ही है ना, तो माइनस वाई इसको इधर भेज देंगे, तो आएगा 3 माइनस 5, प्लस था तो इधर जाएगा माइनस, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 5 कितना होता है -2, माइनस माइनस कैंसिल, y का वैल्यू कितना आ गया 2। समझा आपने क्या किया, हम लोग ने क्या किया आपको समझा अच्छे से। पहले ना ये वाला पार्ट सॉल्व करना और उससे 2 इक्वेशन पहले बनाना है, वर्ड से पहले इक्वेशन बनाना है और उसके बाद सॉल्व करना है। सॉल्विंग वाला पार्ट तो आप लोग कर लोगे, बट ये वाला पार्ट आपको सीखना है। आज के क्लास में मेन इंपॉर्टेंट ये है, और जिसको ये भी नहीं आता ना वो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकता है। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग ने डिटेल में अलग अलग मेथड सीखा है, ये तो एक मेथड है, इसके अलग अलग मेथड सीखे हम लोग ने, ठीक है। तो वो मेथड आप सीख सकते हो, जिसको आज के लेक्चर में मेन ये सीखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसको ये सीखना है वो पहले के लेक्चर देख सकता है। अब इसमें हम लोग ने क्या किया, पहले इक्वेशन को ब्रेक डाउन किया, उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड थे उसको हाईलाइट किया और उसका मतलब लिख लिया। अब डिफर बोला था तो दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना आएगा 3, और बड़ा माइनस छोटा इज 3, तो मैंने पहले बड़े नंबर और छोटे नंबर को एक एक वेरिएबल दे दिया। दोनों को वेरिएबल देने के बाद एक इक्वेशन बना। वैसे ही सिमिलर सेकेंड वाला लाइन यूज़ करके मैंने सेकेंड इक्वेशन बनाया, दोनों को सॉल्व किया। दोनों को सॉल्व करने के बाद मेरे पास x और y का वैल्यू आ गया। मतलब मेरा ग्रेटर नंबर क्या है 5, x का वैल्यू 5 है ना, तो ग्रेटर नंबर इज 5, और स्मॉलर नंबर क्या है y जो कि है 2, तो ग्रेटर नंबर इज 5 और स्मॉलर नंबर इज 2। तो इसका फाइनल एक स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर द ग्रेटर नंबर इज 5 and smaller number is 2, 5 और 2 कंप्लीट। ऐसे पैटर्न में लिखोगे, आपका 1 मार्क कट नहीं होगा।
प्रॉपरली सारे मल्टीप्लिकेशन, एडिंग, इक्वेशन वाला पार्ट सब अच्छे से करोगे ना, आपका कोई मार्क्स कट नहीं होगा। बच्चे से डरते क्यों है? ये पार्ट नहीं आता, यही पार्ट सीखना है। अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, मैं नेक्स्ट A few moments later. चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सम के साथ। अब नेक्स्ट सम में ना एक फिगर दिया और बोला आई एम अ रेक्टेंगल, मतलब ये फिगर क्या है? रेक्टेंगल। मेरा उतना प्रॉपरली बना नहीं है, बट टेक्स्ट बुक में प्रॉपरली दिया है कि ये जो फिगर है वो क्या है? रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है? रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है, और भी बहुत कुछ होता है, डायगोनल्स इक्वल होता है, बहुत कुछ होता है। बट यहाँ पे अपने को क्या दिया है? साइड्स। तो साइड वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। उसके ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, ये अपने को पता है। उससे मैं इक्वेशन बना सकता हूँ, और इक्वेशन बन गए तो उसको सॉल्व कर सकता हूँ, एक्स वाई का वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। और उसके बाद ये सम इधर ही खत्म नहीं होता, एक्स वाई का वैल्यू ही नहीं फाइंड करना है, फिर एरिया और पेरीमीटर ये भी फाइंड करना, एरिया और पेरीमीटर ये दोनों भी फाइंड करना। बट एरिया और पेरीमीटर के लिए तो साइड का वैल्यू चाहिए, और साइड में तो एक्स वाई आके बैठा है, तो उसको सॉल्व करने के लिए मेरे को एक्स और वाई की वैल्यू तो पता होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक्स वाई का वैल्यू निकालने के लिए मेरे को इक्वेशन चाहिए, और इक्वेशन हम लोग बताएंगे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी यूज करके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। गिवन कि द फिगर इज रेक्टेंगल। अगर ये रेक्टेंगल है, देयरफॉर ये वाला साइड ये वाले साइड के इक्वल है, और ये वाला साइड ये वाले साइड के इक्वल। अब उधर मार्क नहीं दिया है, इसके लिए मैंने ये वाला साइड ये वाला साइड बोला। ठीक है, तो ये वाला जो साइड है रेड ब्लू ब्लू, ये दोनों इक्वल है, और दूसरा जो साइड है ब्लैक ब्लैक, ये दोनों इक्वल है। अब मैं दो इक्वेशन बना सकता हूँ इससे। देखो, अगर मैं ये दोनों को इक्वल करता हूँ, 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है, दोनों को इक्वल कर दिया। अगर अच्छे इसको सॉल्विंग करते हैं, अपने को कैसे आदत है, एक्स वाई एक जगह पे और बाकी नंबर्स दूसरे साइड पे। ठीक है, क्या करते हैं, इसको ये साइड पे लेके जाते हैं और ये नंबर को ये साइड पे ले लेते हैं। तो ये 2x इधर ही है, नो साइन चेंज, y इधर ही है, नो साइन चेंज, ये इधर से इधर आएगा और ये इधर से इधर आएगा। तो ये 4x था, इधर आएगा तो माइनस 4x, ये माइनस वाई था, इधर आएगा तो प्लस वाई, इज इक्वल टू ये 8 था प्लस 8, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 8। इसको सॉल्व करते हैं, 2x माइनस 4x हो जाएगा माइनस 2x प्लस वाई प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 8। ये बन गया मेरा इक्वेशन। अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हाँ, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 4। पूरे इक्वेशन को अगर 2 से डिवाइड कर दे दो, इसको मार्क कर लेते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में x प्लस वाई, देयरफॉर x प्लस वाई भी इक्वल हो जाएगा किसके, 2y के, x प्लस 4 है सॉरी, x प्लस 4 भी इक्वल हो जाएगा 2y के। इसको भी वो साइड भेजेंगे, क्योंकि अपने को आदत क्या है, वेरिएबल एक साइड पे है, नंबर दूसरे साइड पे है, तो इसको ए साइड पे भेजते हैं, इसको ए साइड पे भेजते हैं। तो x प्लस 2y था, उधर जाएगा तो माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस 4 था, तो यहाँ पे आके माइनस 4। दो इक्वेशन आ गए। अच्छा, इसमें देखो टर्म सेम करना पड़ेगा, x अरे ऑलरेडी सेम है तो सेम करने की जरूरत नहीं। अब टर्म सेम होते तो क्या करते, दोनों का साइन देखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, अलग अलग एडिशन। कौन सा इक्वेशन, 1 और 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को अगर ऐड करते हैं तो दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 4, और दूसरा था x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2y प्लस वाई क्या हो जाएगा, माइनस वाई, माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 8, माइनस माइनस कैंसिल, y का वैल्यू कितना आ गया, 8। अब ये जो y का वैल्यू आया है इसको सब्स्टिट्यूट कर दो कोई भी इक्वेशन में, ये वाला इक्वेशन कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी लग रहा है, इसमें पुट कर दो। सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 8
इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन 1, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -4। वाई की जगह पे पुट करेंगे क्या 8, तो माइनस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू -4, इसको इधर भेज देंगे। माइनस एक्स इज इक्वल टू -4, ये इधर आएगा तो -8, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू -12, माइनस माइनस कैंसिल, तो x का वैल्यू कितना आ गया 12। सम खत्म? नहीं, मेन पार्ट क्या था, एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना। बट एरिया और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था सर, हम लोग तो भूल गए। मैं बता दूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, बट इसके लिए L और B पता रहना चाहिए। L और B निकाल सकते हैं क्या हम लोग? हाँ, L का वैल्यूज निकालनी। अब मेरे को दोनों साइड निकालना इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, कोई भी एक साइड निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं ये वाले पार्ट को सॉल्व कर दूं, जो इसका वैल्यू होगा वही तो उसका वैल्यू होगा, तो इजी वाला पार्ट कर। तो 4x माइनस वाई, 4 इंटू एक्स 12 हो जा 48, माइनस वाई कितना होता है 8, तो 48 माइनस 8 कितना हो जाएगा 40। अब b कितना है 2 इंटू वाई, 2 इंटू वाई का वैल्यू 8 है, तो 8 का डबल 16। अच्छा, एरिया का फॉर्मूला है। अच्छा, एक काम करो ना, एरिया और पेरीमीटर का वैल्यू आप लोग ना मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखोगे, क्योंकि क्या होता है ना, आधी पब्लिक सो रही है। तो एक काम करते हैं, देखते हैं कौन यहाँ तक पहुँचा है ना, वो इसका वैल्यू, एरिया और पेरीमीटर का क्या वैल्यू आएगा वो नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख दो कि एरिया और पेरीमीटर का सॉल्व करके देखो, फॉर्मूला लिख दिया, एल बी का वैल्यू भी दे दिया, बस इसमें सब्सटीट्यूट करो और एल और बी का वैल्यू लिखो, बस उतना ही कर। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलता हूँ। ठीक है, A few moments later. चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सम की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। वापस से वर्ड प्रॉब्लम दिया है, उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैं की वर्ड को हाईलाइट करते जाऊंगा। द सम का मतलब क्या होता है, लास्ट पार्ट में पढ़ा था, सम का मतलब होता है प्लस ऑफ कौन सा एज, पापा का एज, एंड ट्वाइस 2 इंटू द एज ऑफ हिज सन इज 70, एज का मतलब इज इक्वल टू, इफ वी डबल का मतलब सेम ट्वाइस और डबल, द एज ऑफ फादर, एंड ऐड का भी मतलब ये तो क्लियरली दे दिया, प्लस इट टू द एज ऑफ हिज सन, द सम वापस से सम प्लस इज इक्वल टू 95। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करनी। जो भी फाइंड करना रहता है ना, उसको एक्स वाई एज्यूम कर लो। क्या फाइंड करना है, प्रेजेंट एज किसकी, फादर और सन की, तो उसको ही एक्स और वाई एज्यूम कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स, और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी बाय एक्स और वाई। दो प्रेजेंट एज मिल गए। अब दो प्रेजेंट एज मिलने के बाद क्या, जैसे ही दोनों के प्रेजेंट एज मिल गए, अब दोनों से इक्वेशन बनाओ। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन फर्स्ट इक्वेशन, द सम बोलते ही प्लस द सम ऑफ फादर एज का प्लस, फादर एज क्या था x, ठीक है, एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, मतलब सन की एज का डबल, 2 इंटू वाई इज मतलब इज इक्वल टू 70। ठीक है, ब्रैकेट्स खोलो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर। अच्छा, ये लाइन लिखने से पहले ना एक लाइन लिखने का था, याद है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन। ठीक है, वो लिखने के बाद ही लिखना, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेकेंड गिवन कंडीशन।
अच्छा, सेकंड गिवन कंडीशन के हिसाब से क्या है, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, पापा का एज क्या करना है, डबल, तो 2 इंटू एक्स प्लस, अच्छा प्लस नहीं था बट मैंने पढ़ लिया था ऑलरेडी तो मैंने प्लस लिखा, ऐड बोला इसके लिए प्लस है, एंड ऐड 82 एज ऑफ हिज सन। अब सन की एज को ऐड करना, सन का एज क्या है भाई, बट डबल ट्रिपल बोला है क्या, नहीं, नॉर्मली add it to the age of his son, the sum is 95, दोनों का सम तो ऑलरेडी लिख दिया है तो वापस से लिखने की जरूरत नहीं, इज इक्वल टू 95, दोनों का प्लस कितना हो रहा है, 95 हो रहा है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। अच्छा, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95, ठीक है, ये होगा मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन में कोई वेरिएबल सेम है क्या, x y नहीं सेम, क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर देंगे। लेट्स से मैं बोलता हूँ ये वाली इक्वेशन को या ये वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और y वाला जो पार्ट हो जाएगा सेम हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। आप x को भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई, फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो x सेम हो जाएगा, और एलिमिनेशन से आप वैसे भी कर सकते हैं। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं y वाले पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये वाले इक्वेशन को, तो ये 2y हो जाएगा, ये भी 2y, फिर कैंसिलेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय व्हाट, बाय 2, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95, इसको मैं जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 इंटू 2 4x प्लस 2 इंटू वाई 2y, और 95 इंटू 2 कितना होता है, 190, ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 3। अब दो इक्वेशन जिसमें एक टर्म सेम है, देखो 2y, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3, बट देखो दोनों का साइन प्लस प्लस और सेम सब्ट्रैक्शन, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग व्हाट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 1। अच्छा, सब्ट्रैक्ट करते टाइम पे याद है मैंने बोला था x वाले का जो वैल्यू है जिसका बड़ा होगा उसको ऊपर रखो, वैसे वाले फॉर्मेट में भी कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, तो हो जाएगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 190, और उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। सब्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या होता था, नीचे वाले का तीनों का साइन चेंज हो जाता था, तो ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल, 4x माइनस x कितना हो जाएगा, 3x, और 190 माइनस 70 कितना हो जाएगा, 120, x का वैल्यू हो जाएगा 120 डिवाइड बाई 3 4 ज़ा 12 और ये 0, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 40। अब ये जो वैल्यू आया इसको कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, जो भी इजी लगे, 1 2 3 इक्वेशन है, किसी में भी पुट करो आपका आंसर आ जाएगा। हम लोग करते हैं स्टार्ट। सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में करना है, लेट्स से सबसे इजी 1 ही दिख रहा है, इन इक्वेशन 1, तो हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, y के जगह पे क्या रखना है 40, तो x प्लस 2 इंटू 40 इज इक्वल टू 70, तो x 2 इंटू 40 कितना हो जाएगा 80, तो x प्लस 80 इज इक्वल टू 70, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 70 माइनस 80, तो x का वैल्यू कितना आ गया -10। हाँ, एज नेगेटिव कैसे आया, एज नेगेटिव कैसे आया, कुछ तो मिस्टेक कर रहा हो। x के जगह पे सब्स्टिट्यूट करना, हाँ, x का वैल्यू जो 40 है इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। अब इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 70
x के जगह पे 40 पुट करेंगे, 40 + 2y = 70, तो आएगा 2y = 70 - 40, तो 2y इज 70 - 40 कितना हो जाएगा 30, तो y का वैल्यू हो जाएगा 30/2 जो कि हो जाएगा 15। तो फादर की प्रेजेंट एज कितनी हो गई 40 इयर्स और सन की प्रेजेंट एज कितनी हो गई 15 इयर्स। तो फाइनल स्टेटमेंट में लिखना है देयरफॉर द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन आर क्या है, फादर का कितना था 40 इयर्स और सन का कितना था 15 इयर्स रेस्पेक्टिवली, इज्जत के साथ। ठीक है, क्या करना है, सम इक्वेशन से हम लोग ने इक्वेशन बनाया, वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाया, इक्वेशन बनाने के बाद दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया नॉर्मली जैसे हम लोग करते थे। तो इसके लिए पता है पहले के लेक्चर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इक्वेशन बना भी लिया तो उसके आगे का नहीं आ पाएगा जिस पे ज़्यादा मार्क्स कैरी करते हैं। ये वाले इस पे कम मार्क्स है बट सॉल्विंग वाले पार्ट में ज़्यादा मार्क्स है। बट एक और चीज़ है, अगर ये स्टार्टिंग का ही नहीं आएगा तो सॉल्व किसको करोगे, तो दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोनों पार्ट को आपको बैलेंस करके चलना है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, जिसको नहीं समझा है वो रिवाइंड करके देख सकता है, ऑनलाइन में ये बेनिफिट है। अच्छा याद है ना आपको पेरीमीटर वाले सम, उसमें उसका आंसर कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए जिसको आता है, और जिसको नहीं आता वो ट्राई करो, इजी है बहुत। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।